अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं, उर्दू में इसको फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है या फ़ेल माजी सादा। जो जो काम गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जो सादा अल्फाज में हो। जिस तरह, तो इसी तरह वही फार्मूला जो पिछले टेंस का था उसी पे हम अमल करेंगे। तो पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, फिर इसका कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और सिंगुलर और प्लूरल वगैरह सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। तो अच्छा, इसकी पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होगी। तो जिस जुमले के आखिर में आया, मतलब वो घर आया, मैंने सबक पढ़ा, हम स्कूल गए वगैरह वगैरह आ जाए, इसी तरह के अल्फाज आ जाए तो ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें हर जगह होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं था, इसी तरह ये पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। और इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव तीनों सेंटेंस में आएगी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और किसी टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता तो शायद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं होती। अच्छा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ एक है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डेड है। तो डेड सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी आएगा। तो अच्छा, अब हम बनावट करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट यहाँ किस तरह होगी। तो पॉजिटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है पॉजिटिव सेंटेंस में तो फिर वर्ब ही आएगा, वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट। जिस तरह हम स्कूल गए, हम स्कूल गए, तो इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं कि किस तरह लिखेंगे। हम सब्जेक्ट की जगह हम है तो हम की जगह हम को वी कहते हैं, वी गए। जाना, जाना उर्दू में गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, या मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, अली वेंट टू स्कूल। तो ये सब के लिए, क्योंकि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, तो वो दोनों के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जरूर आता है, तो नॉट के से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डेड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि डेड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की।
तो डू की सेकंड फॉर्म यहाँ डिड आई है हेल्पिंग वर्ब में। तो जब सेकंड फॉर्म एक दफा इस्तेमाल होगी तो आप दूसरी दफा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैं समझाता चलूं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है किस चीज का, डू का। तो जब पहली दफा मतलब जब सेंटेंस में एक दफा सेकंड फॉर्म आए तो दूसरी दफा आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वही सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। वी डिड नॉट, वहां वेंट था तो यहां क्या आएगा, गो टू स्कूल। ठीक है, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वेंट की जगह फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा गो। इसी तरह ही डिड नॉट गो टू स्कूल, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट यहां किस तरह होगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले लेसन्स में भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहां हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां इस्तेमाल होगी क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंस यहां कन्वर्ट करते हैं, डिड वी गो टू स्कूल। ठीक है, डिड आई गो टू स्कूल, डिड अली गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें प्लूरल सिंगुलर का कंसेप्ट भी नहीं है, इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का कंसेप्ट भी नहीं है। अच्छा, अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट इसमें करते हैं कि किस तरह होगी। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बी है तो नॉट, फिर वर्ब, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, डिड वी नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, डिड अली नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। सबके लिए हेल्पिंग वर्ब एक है, तो सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगी। तो आप इस तरह कर लें कि आप इसके चार सेंटेंस पॉजिटिव बनाएं, फिर उसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर ले, तो आपको सही समझ आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।